पूरा टूर डाल रखा है, पूरा इंडिया में ही शो कर रहा हूँ, 3-4 महीने में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सारे शहर जितने भी हैं जहां पर भी कॉमेडी हो सकती है मैं वहां आ रहा हूँ। एक शो होता है 1.5 घंटे से लेके 1-20 मिनट तक का, और सेम मटेरियल ही ऑलमोस्ट यूज होता है क्योंकि शो बनने में बड़ा टाइम लगा है। और ये शो ऐसे एक्सक्लूसिव है नहीं, हर शो में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगी, लेकिन और हर शो खत्म होने के बाद मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग इस शो में आ चुके हैं वो दोबारा मत आए क्योंकि आपने वो शो देख लिया है। आप अपने दोस्तों को भेजें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मैं देखो हर ऑफिस में एक बंदा मिल जाएगा, हर ऑफिस में तुम्हारा एक दोस्त होता है जो, और सबने यही बोला कि यार भाई हमारे ऑफिस में भी है ये। तो मुझे लगता है मैं कौन है ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम खुद यूसुफ भाई एफर्ट मारो और तुम्हें एक आध मैंग दिख जाएगा, उसकी कॉफी में जहर मिलाना चालू कर दो। बहन खुश है भाई, बहन घर पे है, चिल कर रही, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसा काम था मेरा जो मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद है कि मैंने कविता ऐसी लिख दी थी। सर्दियों का टाइम था और कहीं बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था मेरा, एक आंदोलन चल रहा था कहीं इस देश में और मुझे लगता था कि जाऊं मैं वहां पे, है पर पेशाब भी लगी हुई थी। मेरा स्ट्रगल वो था कि मैं वहां यहां से तो उठ नहीं पा रहा हूं, वहां कैसे जाऊंगा। तो वो भी एक स्ट्रगल है जो मैं कर रहा हूं ना। आप लोग उनको जो है पीछे क्यों कर रहे हो, जो लोग घर पे बैठे हैं उनको आप कमजोर मत समझो, वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने ऐसी लिख दी थी कि मैं मुंह तोड़ के लेटा हूं। ये कोई जैसी तो नहीं थी ये, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत है ना, मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हिंदी की, साहित्य की, तो कहीं ना कहीं जो है किसी, मुझे लग रहा है इन केस किसी दिनकर वगैरह की शायद कुछ हो ऐसे कुछ की कुछ वीर रस जैसी है, पर यही थॉट था। कहीं मैंने कोई कविता पढ़ के उस पर नहीं किया था, बट एक शायद एक क्राफ्ट तैयार हो जाता है दिमाग में, क्योंकि आप इतने पढ़े हो तो आपको शब्दों का खेलना आ जाता है। नॉर्मली जो मेरे शोज होते हैं वो हमेशा, आज तक तो नहीं हुआ है कि कोई शो फ्लॉप गया है, लोग नहीं हंसे हो या ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, कॉर्पोरेट शोज जो होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। पूरा कर दिया यार 1 घंटा पर कुछ रिस्पॉन्स लोगों का 1-2 हंसे बस, और वो बड़ा मौत वाला माहौल होता है। तो उससे निकलने का तरीका यही है कि वहां से भाग जाओ, ठीक करो अपने आप को और अगला शो करो, कि पैसे तो दे रहे हैं ना वो लोग। आप बहुत एफर्ट, जैसे एक फैन था मेरा कोई, उसको बहुत पसंद था मैं, उसने शादी में किसी इनवाइट किया मुझे, ठीक है, बोला कि आप रवि भाई आएंगे मचा देंगे। फिर मैं गया और वहां दादी चाची नानी सब बैठे हैं अंकल लोग, और कोई नहीं हंसा। उनका अपना कोई मिठाई कहाँ चली गई और सब चीजें कहाँ चली गई, नहीं आप कुछ कर सकते। मैं लोगों से बार बार इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर सब लूज हो जा रहा है। और लास्ट में आके बोला कि रवि भाई आप ऐसे, आपको देखते हुए बड़ा बुरा लगा हम तो, मेरे को मैं यहाँ से निकलूंगा अच्छा लगे मुझे। तो उसका कुछ नहीं है, उसकी आदत पड़ जाती है क्योंकि वो भी काम है, बट ऐसा होता कम है क्योंकि कॉर्पोरेट शोज में भी अभी लोग बहुत जानने लगे हैं। तो नहीं भी जान रहे हैं, अगर लोग सुन रहे हैं, सिंपल चीज है कि अगर लोग सुन रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा शो, ये मेरी गारंटी। और अगर सुन ही नहीं रहे, कई बार शो में ऐसा होता है कि भाई दारू चलवा दिया उन लोगों ने, दारू के अलावा सामने कहाँ चलेगी, बार में है, होस्ट बोले कि जाके उनके बीच परफॉर्म करो ना। हम कहे नहीं मैं ऐसे नहीं करता भाई, मेरे को यही स्टेज पे ही परफॉर्म करूंगा, लोगों को सुनना होगा। और नहीं सुन रहे तो फिर मैं दारू पी रहा है तो आदमी, मैं वैसे अभी से शोज सारे मैं लिकर बंद करवा देता हूँ, फूड बंद करवा देता हूँ। मैंने बोला आप 1 घंटा मुझे दे दो, उसके बाद आपको दारू पीना है, जो करना है वो करो, मैं चला जाऊँ वो करना। अवस्था बहुत फटी पड़ी थी और कल की चिंता भी बहुत ज्यादा थी, हालत बहुत खराब थी, डर लगता है बहुत ज्यादा, पर धीरे धीरे आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। हल्की नर्वसनेस हर शो के पहले होती है, लेकिन उसके बाद फिर सब सॉर्टेड हो जाता है। ये इसका तो मुझे भी नहीं पता, ये तो जनता का कनेक्ट है, लोगों का कनेक्ट है, लोग प्यार कर रहे हैं या लोग कन्विंस हो पा रहे हैं उस चीज से। मेरे लिए भी शॉकिंग होता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जैजरेशन होता है, पर लोगों को वो बिलीवेबल लगता है तो अच्छी बात है। मतलब इसका तो एक्चुअली मैं नहीं बता सकता कि कैसे लोग ये फील कर पाते हैं, पर बेसिकली फन जो जोक होता है ना उसका, वो चीज उनको हिट करती है कि यार इसमें हंस गया मैं। आपने तो थोड़ी बिलीवेबल होती ही है ना, मतलब ऐसी कुछ आउट ऑफ द, मुझे लगता है कि टैलेंट से चल रहा हूं मैं। किस्मत का मुझे नहीं पता, मतलब जब खराब होती है तो मैं मानने लगता हूँ किस्मत, घर चल जाता है भाई। पहले दाल चावल खाते थे, पनीर कभी भी खा सकता हूँ, दिन के 3 टाइम एक दिन पनीर खाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि कमाई ठीक चल रही है, और उसमें अंडा भी मिला के खाया था। कोई कुछ नहीं, लोग उससे कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कॉमेडी जो है ना बड़ी गंभीर चीज, पर्सपेक्टिव जो है जीवन में ना, थोड़ा सा डीप सोच ही, कॉमेडी हल्का आदमी तो नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोला कि मैं हल्का आदमी, मैं ऐसे तो मोटा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके विचार जो है ना किसी चीज पे बहुत डीप जब तक आप सोचोगे नहीं ना। और कॉमेडी आप देखो हमेशा दुख से, कभी भी पॉजिटिव या किसी की तारीफ करते कॉमेडी नहीं। कॉमेडी अगर आप पीछे, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी परसों के लिए, डिप्रेस थॉट है बहुत ज्यादा, ये चीज है। हर वो चीज फनी बाद में लगती है जब तुम्हारी लाइफ में थोड़ा नॉर्मल सारी चीजें हो जाती हैं। तो कॉमेडी हमेशा एक डेप्थ वाली चीज है। मैं हमेशा गंभीर, शायद उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा भी है कि गंभीर आदमी कॉमेडी कर सकता है, हरिशंकर परसाई जी ने। और दूसरा सवाल मैं क्या था कि नहीं, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फनी आदमी अगर है आदमी तो मूड है तो हंसा रहे हो ये सब चीजें, पर सीरियस आदमी हूं मैं, इतना भी सीरियस नहीं कोई मेरे साथ बोर हो, पर मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छा सिनेमा देखता हूँ। कॉमेडियन को हमेशा जोकर समझ लेते हैं, भाई तुम तो यार ऐसा नहीं है। अपनी स्ट्रगल है, अपनी तकलीफें हैं, कॉमेडियन की अपनी चीजें हैं, और आप हर जोक का अगर तुम आप उसको काटोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो बड़ी गहरी बात है। सारी बातें गहरी नहीं है। हाँ, अगला प्लान है मेरा, यूएस जा रहा हूँ मैं सितंबर में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है, बट अभी जब तक मैं वहां जाता नहीं तो मैं प्लान चल रहा है।